नमस्कार फरीदाबाद में योगेंद्र पाल और हम पहुंचे जवाहर कॉलोनी और आप देख सकते हैं विधायक नीरज शर्मा यहाँ पहुंच चुके हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग हैं, काफी समय से उनके इंतजार में बैठे हुए थे और देख रहे हैं बुजुर्गों और माताओं को चरण स्पर्श, युवा शक्ति और बहनों को हाथ जोड़ के नाम राम। भीड़ भी दिखाएंगे आपको कि किस कदर सैकड़ों की तादाद में यहाँ महिलाएं मैं भाई नाम की औपचारिकता में नहीं पढ़ रहा, देख सकते हैं किसी का भी रह गया तो बहुत नाराज भीड़। भाई साहब आप यहाँ जाओ या बैठ जाओ, ये देख सकते हैं कि किस तरह से और सब स्वागत भी नहीं कर पाए। यहाँ पे चाहूँगा समय की अपनी सीमा है और आप इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि जल्दी जल्दी प्रोग्राम हो पा रहा हूँ, पर आपका प्यार इतना मिल रहा है मैं बटोर नहीं पा रहा हूँ। प्रिंस जी मोटरसाइकिल तैयार कर लें प्लीज। साथियों, चुनाव है 5 अक्टूबर को। जो हो पाया कॉलोनी में इस भ्रष्ट भाजपा राज के अंदर 10 साल में, वो भी आपके आगे है। जो नहीं हो पाया वो भी आपके आगे है। ये बेटा जब बीच गली में लड़के कुछ बांट रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ के विनती है गली में खड़े ना हो, वो सब चीज आपके आगे है। मैंने 5 साल पूरी कोशिश की आपकी एक एक काम हो, परंतु इस भ्रष्ट भाजपा सरकार ने करने नहीं दिए। आप लोग टैक्स देते हो, किस चीज के लिए देते हो? सरकार आपके काम कराए, सड़कें बनाए, सीवरेज बनवाए, पानी की लाइन डाले। इस सरकार ने आपके काम करने की बजाय 200 करोड़ का घोटाला किया। 54 दिन मैंने संघर्ष किया नंगे पैर चल के, फिर 28 करोड़ की फाइल बनाई। 28 करोड़ कुछ नहीं होते सरकार के लिए। कुछ पैसा सैंक्शन किया, कुछ नहीं किया। 103 दिन नंगे पैर चला मैं उसके अंदर। साथी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शांतिपूर्वक आ जाए। और एक चीज मैं पूछना चाहूंगा आप सबसे, एमएलए कॉलोनी का चाहिए या बाहर का? मैं लेडीजों से पूछ रहा हूँ, ज्यादा काम एमएलए के लेडीजों के पड़ते हैं। कॉलोनी का चाहिए या बाहर का? तो ये भी निर्णय ले लेना कि कॉलोनी का कौन है और बाहर का कौन है, और इतनी वोटों से जिता दो। ये जो राजनीतिक दल है, इनके मुंह पे वो चपेट मार दो कि आने वाले टाइम में कॉलोनी से बाहर के लोगों को खड़ा ना करें। क्या इतनी बड़ी भाजपा में एक कार्यकर्ता नहीं था कॉलोनियों का, NIT 86 का, जिसको वो टिकट दे दे जो वो चुनाव लड़ता? बहुत अच्छा वक्त हमारा आने वाला है। ये गोची बहन बाबा ने इसका काम कराया था कांग्रेस के राज में। 10 साल में पेंट पॉलिश नहीं करा पाई भाजपा सरकार। एक चीज का प्रश्न और है मेरा, हुड्डा साहब ने जुबान दी है, बेटा बीच में ना खड़े हो, या तो सबसे पीछे या कुर्सी नहीं तो मेरे पीछे आ जाओ। साधन सारे कि मेट्रो प्याली चौक पे चाहिए या बीके चौक पे चाहिए? माता जी कहाँ चाहिए? प्याली चौक बाटा बीके चौक है बेटी? बीके पे तो नहीं चाहिए। जिसको बीके पे चाहिए हाथ खड़ा कर दो, उसकी तो माफ है। और प्याली चौक पे किस किस को चाहिए? तो ये भी ध्यान रखना है, कोई भी अड़ोसी पड़ोसी गलती ना कर जाए। प्याली चौक पे मेट्रो नीरज शर्मा ही ला सकता है, जब तक आपका वकील चंडीगढ़ नहीं बैठा होगा। जैसे टाउन वाले सारी सुविधाएं ले जाते थे, कहीं ऐसा ना हो सरकार कांग्रेस की हो, हुड्डा साहब मेट्रो दे रहे हो और वकील आपका चंडीगढ़ ना हो और मेट्रो खिसक के चली जाए बीके चौक पे। वो मेट्रो भी प्याली चौक पे ही रखनी है, बहकाई में आ जाओ कहीं। और तीसरी 2 चीजों से हमारी कॉलोनी सबसे ज्यादा परेशान है, पीने के पानी से, पानी की निकासी से। कॉलोनी का चुनने में सबसे बड़ा फायदा क्या है? गाली देने में भी आसानी है, हमें तो गाली भी फ्री में दे आओगे।
बाद में जिंदाबाद भी कर देते, कोई ऐसी बात नहीं। परिवार है, परिवार में झगड़े होते हैं। बाहर तो 500 रुपए किराया और लगेगा समस्या बताने का, और बाहर वाला कभी भला नहीं कर सकता, भला अपना कर सकता। पंडित जी एक बात कह के गए हमसे कि बेटा या तो राजनीति छोड़ देना या कॉलोनी छोड़ देना। जब तक राजनीति करो तो कॉलोनी में रहना। आज हम भी सेक्टरों में रह सकते हैं, रहने को तो चाहिए सेक्टर, राज करने को चाहिए कॉलोनी। हम कॉलोनी में रहते हैं, हमें पता तो है कि आज पूरी रात लाइट नहीं आई, आज सीवरेज की प्रॉब्लम है, आज पानी की प्रॉब्लम है। हुड्डा साहब ने मेरे से दोनों वचन दे रखे हैं, सीवरेज इतनी चौड़ी बिछाऊंगा भले ही मोटरसाइकिल घुमा लो उसके अंदर से, और पानी की आएगी नहर गुड़गावा से, जिससे सबको नहर का पानी मिलेगा। ये तो हो गया हमारी कॉलोनी का मैनिफेस्टो। इसके अलावा हुड्डा साहब ने 7 चीजें साइन करके और दी हैं। हुड्डा साहब की बात का विश्वास है। हुड्डा साहब ने कहा मेट्रो चलाऊंगा तो बल्लभगढ़ तक चलाई। हुड्डा साहब ने कहा बदरपुर फ्लाईओवर बनाऊंगा तो बनाया। हुड्डा साहब ने कहा ESI मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा तो बनाया। हुड्डा साहब ने कहा लेजर वैली पार्क बनाऊंगा तो बनाया। हुड्डा साहब ने कहा खेड़ी कॉलेज बनाऊंगा तो बनाया। हुड्डा साहब ने कहा 55 अस्पताल बनाऊंगा तो बनाया। पर इस बीजेपी सरकार ने तो धोखा ही धोखा दिया। वो जो 7 गारंटियां हुड्डा साहब ने साइन करके दी, सबसे पहले नोटबंदी में सबका माल जब्त हो गया था, जो भी बचा रखा था। हर गृहिणी को 18 से 60 साल की को 2000 रुपए महीना देंगे हुड्डा साहब, 2000 रुपए महीना लिखित में दे रहे हैं, लिखित में। और सिलेंडर कितने का है आज? 805। तारीख 5 अक्टूबर, निशान हाथ का पंजा, सिलेंडर मिलेगा 500 का। पेंशन होगी 6000, पेंशन होगी 6000। और ये प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी वाली नहीं, सबको मिलेगी। 300 यूनिट बिजली फ्री। और एक गारंटी दी है हुड्डा साहब ने, 2 लाख सरकारी नौकरी। और वो सरकारी नौकरी बीजेपी वाली नहीं होगी जो पैसों में बिकी, गुजरातियों को दे दी। भर्ती कार्यालय से पैसे पकड़े गए, पेपर लीक हो गए। वो 2 लाख नौकरियां होंगी। गुजरातियों को चाहते थे कॉलोनी के लोगों को, पहले भी कॉलोनी में नौकरियां लगी हैं। 10 साल में चपरासी नहीं लगा। भैया तू एक बार खींच ले, तू बार बार डिस्टर्ब कर रहा है मेरे लाड़ में। तू तो डेली दिखे, माँ बहन डेली थोड़ी दिखे, तू ले और बीच में खट खड़ा हो जा, हमारा मोशन टूट जा जो बने बना हुआ थोड़ी देर में। बाबा के राज में आशा आंगनवाड़ी लगी, आशा वर्कर लगी, ESI में लगे, पुलिस में लगे, मास्टर लगे। 10 साल में चपरासी भी नहीं लगा हुआ है। वो 2 लाख नौकरियां जब खुलेंगी तो कोई गुजरात से आके भर्ती नहीं होगा। परवटिया कॉलोनी के लोग भर्ती होंगे, जवाहर कॉलोनी के होंगे, संजय कॉलोनी के होंगे, NIT 86 के होंगे, फरीदाबाद के होंगे, हरियाणा के होंगे। और कौशल हेतवाल मीटिंग में ना बाकी अंग्रेज नाम वगैरह, राम सिंह वनका भांजो कहाँ हमारा सारे। एक चीज और कह रहे भाई साहब एक पार्क देते हो हम पे, जगह है जगह है, मैं तुमको दान कर रहे हो जगह। आपको जो सबसे बड़ा तोहफा दूंगा, इस भाजपा की सरकार ने 10 साल से हमारा दशहरा मनाना भी बंद करा दिया। नहीं तो याद हो पंडित जी के टाइम में दशहरा बनता था सेक्टर 52 के मैदान में, बनता था नहीं बनता था, सब जाते थे खुशी से। परमिशन नहीं दी। ये जो सामने जगह पड़ी है ना, जो नरक बना पड़ा है, पुलिया पार करते कैसे, बढ़िया पार्क बना के दूंगा, छठ घाट बना के दूंगा, और दशहरा मैदान बना के दूंगा कि वाले और पेटा भरते। ज्यादातर प्रवासी भाई हैं यहाँ, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान के। हुड्डा साहब ने घोषणा की है प्रवासी कल्याण बोर्ड भी बनाएंगे। कोरोना में मजदूरों को भटकना पड़ा, मजदूरों का पलायन हुआ,
इस भाजपा सरकार ने मजदूरों पे डंडे बरसाए, इस भाजपा सरकार ने मजदूरों को पैदल चलने पे मजबूर किया, इस भाजपा सरकार ने दिव्यांग मजदूरों को नौकरी से निकाला, उनके साथ जेसीबी के रामायण का पाठ नीरज शर्मा ने किया। ये भाजपा वाले नजर नहीं आए थे, अपना भला और बुरा पहचान लेना। ऊपर से तीसरा नंबर है, चुनाव का समय कम है, मैं सब जगह जाने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी के दरवाजे पे मैं अपना माथा टेकने ना आ पाऊँ तो अपने भाई अपने बेटे की हाजिरी यहीं से मांग लेंगे। पर इतनी चीजें आपको कम मिलेंगी, उसकी कीमत देनी पड़ेगी आपको। वोट तो आप दे रहे हो, वोट के साथ साथ बाबा वाली गाड़ी चाहिए कॉलोनी में, नहीं चाहिए? हंस के बोलनी में चाहिए। बाबा वाली गाड़ी मतलब नीरज शर्मा मंत्री बने, मंत्रालय कॉलोनी में आए, उसके लिए मेट्रो चांदी चौक पे आए, प्रवासी कल्याण बोर्ड बने, नहर का पानी आए, सीवरेज बिछे, सामने पार्क बने। बाकी चीज तो उनका साथ पूरे हरियाणा को देंगे, ये चीज सिर्फ एनआईटी झांसी को मिलेगी। आप सबने मेरे जाने के बाद सबने नीरज शर्मा बन जाए। जो बातें मैंने आपको बताई है वो बातें आपने सबसे कहनी है। 13 दिन रह गए चुनाव के, सिर्फ जिंदगी के 26 घंटे मिलेंगे, बदले में 5 साल के लिए 1825 दिन 44,000 घंटे का नीरज शर्मा आपको मिलने वाला, मंत्री के रूप में मिलने वाला। और इतनी मातृशक्ति बैठी है, एक बार हाथ खड़ा करके आशीर्वाद दे दो, शायद डिप्टी सीएम भी बन जाए। तो डेली 2 घंटे दोगे कि नहीं दोगे? और एक पर्चा आपको मैं बताऊंगा, पर्चे यहाँ के पास, उस पर्चे पे एक नंबर लिखा है, सबने उस पर मिस्ड कॉल मारी। और जो डेली 2 घंटे आपने मेरे को देने हैं, जिसको भी आपने समझाना है, उस आदमी को भी, बहन को भी, माता को भी उस नंबर पे मिस्ड कॉल मारवानी है। आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका स्नेह मुझ तक पहुँच जाएगा। और आयुष को से बार बार माफी मांगूंगा, भाई मैं पूरा स्वागत नहीं करवा पाया, पूरा आप लोगों को वो समय नहीं दे पाया जो मुझे देना चाहिए। भाई तू भी कर ले अपनी मर्जी, हमें तो फोटोग्राफर नहीं, तू भी कर लिया। अरे ब्याह थोड़ी होगा, चलो दूल्हा अपन एहसान करें। यही आप सबसे बेनती है, चेहरे तो मुझे को जिता तो आपको, पर जिताने में ना एक काम होता है। ये स्कूल के एड्रेस से मीटिंग है, मास्टर फर्स्ट बेंच कौन से बच्चे को देता है? जिस बच्चे के सबसे ज्यादा नंबर आते हैं। तो हुड्डा साहब जो अपनी कैबिनेट की क्लास बनाएंगे, इतनी वोटों से जिता दो कि नीरज शर्मा का नंबर पहले बेंच पर आए, आपका मान सम्मान बढ़े। जोड़ेंगे आपको शहर के ऐसे और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।